आज की वीडियो में हम जानेंगे जो लोग फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हैं, वहाँ जाने का बेनिफिट है, जहाँ क्या स्कोप है, क्या कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना टेंशन है जाने का, कितना पैसा लगता है, तो और इसमें से क्या क्या लूप होल हैं और कैसे हम लोग बेस्ट तरीके से अगर अर्निंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो कैसे हम अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। इसके बारे में आज थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो इसके लिए क्या है, 12th के बाद लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे मैं अब कनाडा की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो कनाडा की एग्जांपल के लिए हमें कम से कम क्या होता है कि हमें 22 से लेके 25 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो जो तो एक्चुअल में स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ पे कि मुझे स्टडी करना और मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना, वहाँ से स्टडी करके मुझे वापस इंडिया आना और जो मैंने स्टडी की है वहाँ पे जो भी डिग्री डिप्लोमा मैंने वहाँ से ली है उसको मैं यूज़ करके अपने इंडिया में कुछ चेंजेस लाऊंगा या बेटर सर्विस दूंगा, जिसके माध्यम से मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा, है ना। फिर तो बिल्कुल सही है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ जा रहे हो कि जैसे दुनिया को देख के कि मुझे सिर्फ जाना है और वहाँ पे जाके किसी ना किसी तरह किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेनी है और फिर मुझे वहाँ पे मैं करूँगा पार्ट टाइम जॉब और फिर मैं वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई करूँगा और 5 साल 10 साल लगाऊँगा वहाँ पे और फिर मैं पीआर हो जाऊँगा। यार देखो, ज़िंदगी में क्या होता है, सिर्फ मंजिल हासिल करना ज़रूरी नहीं है, और जिस रास्ते पे आप चलते हो मंजिल हासिल करने का वो भी रास्ता को इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है इसके लिए, क्योंकि इसमें जो टाइम है ना वो आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2 ये है कि अगर आप वैसी फैमिली से बैकग्राउंड से हो कि आपके मॉम डैड पूरा लोन लेके आपको किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा के बाहर भेज रहे हैं, 22 लाख 25 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है, उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि अगर तो रिफ्यूज़ल आ गया तो आपका 2 से 2.5 लाख रुपया वैसे ही ख़राब हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपने जो मेडिकल करवाया है, फिर जो आपने आइलेट्स की फ़ीस पे की है आपने अपने कॉलेज में, वो तब लेते हैं जब डॉलर का रेट हाई होता है, और जब डॉलर का रेट नीचे होता है तब आपको पे करते हैं, बीच में वेरिएशन का चेक करके, तो उसमें भी आपको 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। और तीसरा माइंडसेट मेरे अगर हिसाब से देखो, अगर आप 20-22 लाख 25 लाख जुटा सकते हो तो उसमें इंडिया में इतनी स्कोप है आपके पास, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अब 20-22 लाख से 25 लाख से आप पर मंथ 20,000 रुपये तो कमा सकते हो यार, किसी न किसी तरह इन्वेस्टिंग करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप इतना पैसा आराम से इन्वेस्ट करके 20,000 रुपये पर मंथ आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन है, मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो पर मंथ 1 लाख के पीछे 1000 रुपीज़ कमाना इज़ वेरी वेयर मिनिमम यार, इससे तो बहुत ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन मैं फिर भी मिनिमम बता रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ तो आप रख ही लो, तब भी आप 20 से 25,000 वो कमा लोगे। फिर आपने आइलेट्स में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, इट मीन्स कि आप टैलेंटेड तो हो। ठीक है, काम आप में समझ आता है, समझ है, आपकी एबिलिटी है, तो आप कुछ वो काम करो जो काम आपको करना पसंद है। फिर वो काम करते हुए आप कम से कम 20,000 तो कमाओगे यार इंडिया में, है ना, तो आपके हो गए अराउंड 40,000 रुपीज़। तो फिर जो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है वो आज आप 20,000 कमा रहे हो, कल को आप 20 लाख भी उसमें कमाओगे, लेकिन काम अपनी मर्जी का करोगे तब। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम चूज़ कर लेते हो जिसमें आप 50,000 लेते हो लेकिन आपको काम करना पसंद नहीं है, तो फिर आप 50,000 रुपये फंसे रहोगे। ठीक है, ये तरीके हो गया क्या बोलते हैं इंडिया में रह के आपको काम करने के। तीसरा, फिर इसमें वहाँ पे जाके जो नुकसान है वो क्या है कि आपको पानी तक भी पेमेंट मिलेगा, है ना। तो अगर आप वहाँ पे मुझे अभी प्रॉपर पता नहीं, लेकिन $16 के अगर आपको वर्क परमिट है आपके पास तो $16 1 हावर के मिलते हैं। तो अगर आपने 8 घंटे 10 घंटे काम भी किया तो आपके अराउंड $150 आपको मिले। 150 में से वो लोग टैक्स काट के आपको TDS काट के देते हैं, तो इट मीन्स कि अराउंड आपको 120 के आसपास मिले। 120 में से आपका वहाँ पे पानी तक का पेमेंट है, रहना सहना ये सब चीज़ें मिला के आप 60-40 डॉलर तो आप यूज़ कर दोगे, आपके बचे $50। तो उसमें से आपने फ़ी भी पे करनी है वहाँ पे कॉलेज की, क्योंकि ये तो सारा सिर्फ वहाँ जाने तक का खर्चा है। तो फिर आप फ़ी पे करोगे एनुअली, तो वो भी आपकी, अगर आपने पर मंथ 50 बचाए, एक दिन में अगर आपने 50 बचा लिए, तो इसका भी रूल है, रेगुलेशन है कि आपको वीक में पता नहीं 3 दिन या 4 दिन ही काम करने का मौका मिलता है। तो आप इलीगली अगर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, तो नहीं तो 3-4 दिन आप काम करोगे तो 50 मतलब $200 या $300 आप एक वीक में बचा पाओगे।
एक वीक में बचाए तो आप 1200 के आसपास बचाए, मतलब 80,000 रुपीज़ हमने पर मंथ बचाया। तो आपकी 6 मंथ की फ़ीस है वही आपको अराउंड 5-6 लाख रुपए जाएगी इंडिया के हिसाब से। तो जितने डॉलर है वो आपको मतलब कि बिल्कुल कट टू कट आपको मिलेगा, हार्डली कुछ ना कुछ बहुत कम मिनिमम पैसे आप बचा पाओगे वहाँ पे। तो इसलिए कृपया करके कैलकुलेशन कीजिए। जो दुनिया दिखती है ना यार, हम लोग क्या होता है कि हमेशा जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग हम बाहर के लोग आए होते हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो आते हैं और कारों में घूमते हैं, उनके बड़ी बड़ी कोठियाँ डाल दी और उन्होंने है ना परफ्यूम लगा के घूमते हैं। तो हमें लगता है कि बाहर की लाइफ बहुत इजी है, तो चलो हम भी सभी बाहर की तरफ जाते हैं। यार ऐसे देख के एक दूसरे को मत जाओ, वहाँ पे बहुत स्ट्रेस है मेरे भाई। वहाँ की जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आप उनके साथ कभी अच्छे से अगर उनके रिलेशन में हो तो आप उनसे पूछिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ का रूटीन क्या है। अगर तो वैसे तो दुनिया बताती नहीं है, वो हमेशा शो ऑफ करने के चक्कर में कभी किसी की गाड़ी के आगे फ़ोटो डाल के भेज रही है, कभी किसी कोठियों में भेज रही है, कभी घूमने फिरने की फ़ोटो भेज रही है, लेकिन अपने वर्क की फ़ोटो वो कभी नहीं डाल के भेजते कि अभी हम काम कर रहे हैं, हमारी क्या हालत। अपनी मनोदशा की जो उनका थॉट प्रोसेस है उसकी वो कभी नहीं डालते कि हम किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, है ना। तो अगर इतने यार सारी बढ़िया चीज़ें होती तो फिर ये लोग अगर खुशी खुशी भेजते होते तो क्यों यार ये लोग फिर अपना दिल्ली एयरपोर्ट में जाके वहाँ पे रोते हैं कि यार हमारा बेटा बाहर जा रहा है ना। तो मजबूरियों में मत भेजो यार वहाँ जाके। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके बड़ी लाइफ इजी है और वहाँ सारा कुछ सेट हो जाएगा यार। बहुत स्ट्रगल है वहाँ पे जाके। पानी तक जब आपको पेमेंट मिलेगा तब आपको समझ आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कि मोम डैड की जो खाना वगैरह मोम डैड हमें बना के दे देते हैं ना, तो हमें पका पकाया सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब हमें खुद बनाना पड़ेगी तब आपको समझ आएगा कि यार एक्चुअल में कितना लाइफ है जो टफ़ होती है। जब आप वर्क करके आओगे बाहर से पूरा काम थके हारे, तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि खाना भी हम बनाएंगे नहीं यार, मैगी मूगी खा के सो जाते हैं। अगर नहीं तो एक टाइम पे खाना बनाओगे वही शाम को गर्म करके खा लेंगे यार। बहुत टफ़ लाइफ है, ठीक है। फिर आप स्ट्रेस में हो जाए। जब अकेले रहते हो तो फिर दुनिया आपको, ठीक है मैं मानता हूँ वहाँ पर जो बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं, ट्रैफिक के रूल बड़े सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, पर वो फिर भी इंडिया में सही है यार। क्या बोलते हैं, यही चीज़ की तो आज़ादी है वहाँ पे देखना आपको गुलामी फील होगी। तो इसीलिए फिर आपका अगर प्लानिंग है तो ये सारी चीज़ों पे आप ना डीपली एक बार ऑब्जर्वेशन अपनी दिखाइए। वहाँ पे कैलकुलेशन पूरी प्रॉपर करिए कि वहाँ पे क्या है और मेरे को कैसे रहना पड़ेगा वहाँ पे कैसे। हमें ना बस माइंडली हम लोग बहुत इजीली सोच सकते हैं कि यार हम 6 महीने साल 4 साल लगा के वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन जो 4 साल निकलने में ना बेटा 4 के 40 साल लग जाते हैं। 40 साल जैसा फील होता है फिर बाद में। एक एक दिन एक एक घंटा में एक महीने के बराबर होता है। जब बंदा माइंडली स्ट्रेस्ड फील करता है और बंदा दुखी रहता है, वो काम नहीं करता जो हमें काम पसंद नहीं है गुलामी में, तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी लोग माँ बाप को तंग करके बाहर अपने आप को जाने के लिए कंपेल कर रहे हैं, या फिर उनका नाजायज़ पैसा खर्च करके और बाहर सिर्फ आप इस पर्पस से जा रहे हो कि मुझे सिर्फ वहाँ पे पैसा अर्न करना और पीआर लेनी है वहाँ पे, क्योंकि पहले हालात कुछ और थे। पहले बहुत इजी तरीके से पीआर वगैरह मिल जाती थी। आजकल वो बहुत उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी है, और स्ट्रिक्ट कर भी दिए फिर भी आपको जो 5-10 साल लगेंगे वहाँ पर जाने के लिए, फिर आप उसमें यार गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स ले लेती है आप में से, आपकी पेमेंट में से। तो फिर आपको पता चलेगा कि यार वहाँ पे मैंने गलती कर ली। फिर पीछे मुड़ने का कोई स्टेप नहीं होता फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी मोम डैड के इतने पैसे खर्चा दिए होते हैं कि फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि अगर मैं वापस गया तो मेरे मोम डैड तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर इतनी डिप्रेस्ड लाइफ आपको बिताना पड़ती है ना 4-5 साल, तो वो बहुत बंदा फिर वो दुखी फील करता और वो अपनी जवानी सारी दे के आया था वहाँ पे, है ना। तो इसलिए बनावटी लाइफ से बाहर आओ यार, प्रैक्टिकल सोचना सीखो। और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में यार, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप 20-22 लाख रुपए वहाँ लगा रहे हो, तो 20-22 लाख से जहाँ से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो आप किसी भी तरह का, है ना। तो बस यही थी आज की वीडियो। कुछ और इसके रिगार्डिंग आपको पता करना, पूछना कुछ, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपको चाहिए तो मैं आप वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, कैसे पैसे जीरो से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए बीच में लगता है टाइम और बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है यार। ये तो 20-25 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इससे तो मैं कहीं का कहीं इंसान को लेके जा सकता हूँ, और वो इंसान ने अगर फाइनेंशियल एजुकेशन ली है तो वो खुद भी अपने आप को लेके जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशन पे फोकस करो,
प्रॉपर जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उस पर फोकस करो यार। ये बाहर बाहर जाके दिहाड़ी लगाना, चाहे जितनी मर्जी आपको कोई वहाँ पे चेयर पे तो बिठाएगा नहीं, आपको दिहाड़ी लगाना पड़ेगी। जो भी करना, जो मतलब कि आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा वहाँ पे। तो हार्ड वर्क क्यों करते हो यार? यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट प्लस हार्ड, ये दोनों काम एक साथ में करके आप इतना पैसा बना सकते हो इंडिया में कि कोई कमी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी देखना आनी चाहिए और क्या बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम सोल्व करना आनी चाहिए लोगों की। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन। थैंक यू सो मच।